बात करते हैं कि ऐसे सवाल की, एक ऐसी घटना की जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है और इंसाफ की मांग हर व्यक्ति कर रहा है। बात कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय के बाद अब आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक गहरा रहा है। संदीप घोष कानून के फंदे में घिरते जा रहे हैं लगातार। पहला फंदा सीबीआई का, जो संदीप घोष से 5 दिन में 64 घंटे की पूछताछ कर चुका है। दूसरा फंदा सुप्रीम कोर्ट का, जिसने रेप मर्डर केस में संदीप घोष की भूमिका पर शक जाहिर किया। और तीसरा फंदा कलकत्ता पुलिस का, जिसने अस्पताल में संदीप घोष के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, क्योंकि अब सीबीआई को यह शक है कि डॉक्टर रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सच छिपा रहे हैं। और इसलिए सीबीआई अब संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करवा सकती है। संदीप घोष के काले कारनामे खुलकर सामने आने वाले हैं। लेकिन डीएनए में हमने संदीप घोष पर लग रहे आरोपों के आधार पर एक टेस्ट तैयार किया। वो टेस्ट आपको देखना चाहिए। अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। तो क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इतना गंदा आदमी था कि साथ काम कर चुके उसके साथी भी आज उससे बेहद नफरत करते हैं? कोलकाता में हुई हैवानियत कांड को 13 दिन बीत गए हैं। न्याय की मांग को लेकर अब तक प्रदर्शन जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा जिस शख्स पर जांच एजेंसी की नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं, वो है डॉक्टर संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज। क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा पाप करने के आरोप लग रहे हैं। जो खुलासा खुद संदीप घोष को करीब से जानने वालों ने किया है। खुलासा नंबर 1, संदीप घोष का मेडिकल कॉलेज में माफिया राज था। खुलासा नंबर 2, अस्पताल में लावारिस शवों की बोली लगती थी। खुलासा नंबर 3, लावारिस शवों को दूसरे अस्पतालों को बेचा जाता था। खुलासा नंबर 4, छात्रों से वसूली करता था संदीप घोष। खुलासा नंबर 5, संदीप घोष हर तरह के घोटालों में लिप्त था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ और भी गंभीर आरोप सामने आ रहा है, जहां पे एक तरफ से हॉस्पिटल का जो लैंड है वो इलीगली उन्होंने रेंट करके पैसा कमाया है, ऐसा आरोप है। इसी के संग जो आरोप है हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट को लेके भी उन्होंने बड़ी स्कैम किया है, ऐसा दूसरे डॉक्टर का दावा है। फिलहाल संदीप घोष का और एक विषय जो सामने आ रही है, बांग्लादेश में उनका बिजनेस कनेक्शन, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का अंडर है। ऐसे ही और खुलासों के मुताबिक डॉक्टर संदीप घोष पैसे लेकर मेडिकल छात्रों को पास कराया करता था। अगर कोई पैसा नहीं देता था तो उसे फेल कर देता था। इस काम के लिए उसने मेडिकल कॉलेज में एक फोकस भी बनाया हुआ था, जिनके जरिए वो छात्रों को डराया धमकाया करता था। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि डॉक्टर संदीप घोष कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, लेकिन पावर दिखाने के लिए उसने 4 बाउंसर्स पाल रखे थे। उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खबरों के मुताबिक संदीप घोष पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने से लेकर बांग्लादेश से अवैध बिजनेस तक में लिप्त होने की आशंका है। एक डॉक्टर जो दावा कर रहा है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ डेड बॉडी को लेके भी इलीगल बिजनेस करने का आरोप सामने आ रहा है, जहां पे वो बहुत ही पैसा कमाया है, एक बड़ा स्कैम हुआ है, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं। सीबीआई
7 दिन से एक सबूत इकट्ठा कर रही है और पिछले 6 दिन से हर रोज सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। पिछले 5 दिनों में संदीप घोष से करीब 64 घंटे पूछताछ हो चुकी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल की ममता सरकार से संदीप घोष के आचरण को लेकर तीखे सवाल कर चुका है। साथ ही हत्या के वक्त संदीप घोष की मौजूदगी पर भी सवाल पूछ चुका है। सवाल ये भी है कि क्या मुख्य आरोपी संजय रॉय के बाद अगला नंबर डॉक्टर संदीप घोष का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।